नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तज़किया के बारे में बताता हूँ मैं आपको। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बिअसत हुई 4 चीज़ों के साथ हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को 4 चीज़ों के साथ तरबियत और तालीम और जो है कुरान पाक का दर्स दिया। यानी कुरान पाक की नज़रियात जो हमें बताई, उस पर जो हिकमत की साथ तरबियत करी हमारी, और साथ में भी तज़किया किया, नफ्स को पाक किया, अखलाक और अमाल को दुरुस्त किया। यानी ये कुरान पाक की आयत है, वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति ही फ़ाइलून। यानी वो शख्स फलाह को पहुँच गया जिसने अपने अखलाक को और तमाम नापाक इरादों से और अपने क़ल्ब को गंदगियों से और नापाक इरादों से और उससे पाक किया, वो कामयाब हो गया। यानी ज़ाहिर के साथ बातिन की भी इस्लाह करी। ज़ाहिरी अमाल यानी शरीयत, ऐन शरीयत, नमाज, रोज़ा, ज़कात के मसाइल बताए। उसके बाद फिर क़ल्ब की इस्लाह करी। 13 साल लग गए कहाँ पर? मक्का शरीफ में इस्लाह करते करते सहाबाओं की। भट्टी में झोंक दिया। अखलाक, माशरा और मामलात को दुरुस्त किया, यानी तज़किया किया। यानी रूहानी बीमारियाँ क्या हैं? जैसे क़ल्ब है। अखलाक महमूदा में एक अच्छी बीमारी, अच्छा अमल क्या है? बातिनी इखलास। अगर इखलास नहीं तो इखलास पैदा करे आदमी। नमाज रोज़ा जब भी कबूल होगा जब इखलास होगा। ऐसे ही एक है सब्र और शुक्र। सब्र का उन्वान शुक्र है, शुक्र का उन्वान सब्र है। ये भी एक बातिनी अखलाक महमूदा की एक अच्छा अमल है। इसमें सब्र और शुक्र करें। अल्लाह तबारक तआला फरमा रहा है कुरान पाक में, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक मैं सब्र वालों के साथ हूँ जो सब्र करते हैं। और साबिर का मुकदमा अल्लाह ताला खुद लड़ते हैं। साबिर का जो है, साबिर होता है ना, उसका मुकदमा अल्लाह ताला खुद लड़ते हैं, उसका फैसला खुद अपने हाथों में ले लेते हैं साबिर का। ऐसे ही एक बातिनी मर्द है, वो क्या है? हराम है। वो क्या जो है? वो है किब्र। जो तकब्बुर करता है वो अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह ने अपनी ज़ात में किब्रियाई रखी है। अल्लाह नहीं चाहेंगे कोई शख्स बड़ा बने और दूसरे को हक़ीर समझे। ये आजकल हर शख्स में ये मर्द है कि अपने को बड़ा समझता है, दूसरे को हक़ीर। आलिम अपने को इल्म वाला समझता है, दूसरे को हक़ीर। पैसे वाला अपने को पैसे वाला समझता है, दूसरे को गरीब को हक़ीर। ऐसे ही हुनर वाला अपने को हुनरमंद समझता है और दूसरे को हक़ीर। ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। यानी वो ये बुरा, इतना बुरा मर्द है, इससे तमाम और अमराज़ बातिनी पैदा होते हैं। जैसे पेट के मर्द में बीमारी में तमाम अमराज पैदा होते हैं ना, ऐसी ये एक बातिनी ऐसा बुरा मर्द है जिससे और अमराज पैदा हो जाते हैं इस किब्र से। समझ में आई बात? और अमराज पैदा होते हैं बातिनी, जैसे हसद पैदा होता है, किना पैदा होता है। ये किब्र ऐसी चीज़ है। इस किब्र ने ही जो है मरदूद बना दिया एक बहुत आबिद को, जो निकाला गया जन्नत में। किब्र ने तो मारा उसको कि मैं बहुत बड़ा हूँ। तो अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं है कोई अपने, मुझे किब्रियाई अपने लिए रखी है अल्लाह ताला ने, कोई बंदा अपने को बड़ा समझे। समझ भाई? ये वो इतना बुरा मर्द है, ये शराब पीने से भी बदतर है और खंजर खाने से भी। खंजर और शराब अपनी ज़ात के लिए कर रहे हैं आप गुनाह, और ये किब्र बल्कि दूसरे के लिए कर रहे हैं। अपने को बड़ा समझ रहे हैं, दूसरे को हक़ीर। इन मर्द की इस्लाह के लिए अल्लाह ताला ने हमें जो है दुनिया में पैदा किया है। और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी इस्लाह के लिए, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत हुई दुनिया में, कुरान पाक उन पर नुज़ूल हुआ है। तमाम नज़रियात मायनों के साथ, हिकमत के साथ, और हमारी तरबियत इस्लाही और बातिनी ज़ाहिरी के साथ करी है, माशरे को सही किया। इसलिए कुरान पाक की आयत है ना, वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। यानी फलाह को पहुँच गए वो शख्स जिन्होंने अपने क़ल्ब को गंदगियों से, नापाक इरादों से और पलीदियों से पाक किया, वो फलाह को पहुँच गया। इसी क़ल्ब की इस्लाह के लिए मशाइख की सोबत में जाना पड़ता है। सोबत की बरकत से ये इस्लाह होती है, नहीं तो शैतान ज़्यादातर इन्हीं दीनदार लोगों को बहकाता है कि आलिम हो या हाफिज़ हो या इमाम हो या मौज़िन हो, इन्हीं लोगों के पीछे पड़ जाता है। दुनियादार के पीछे नहीं पड़ता। वो तो जानता है ये सब बहके हुए हैं और ये तो शैतानत के उस पे तरीके पे चल ही रहे हैं, बल्कि इनके पीछे ज़्यादा पड़ता है। इनको गुमराह करता है, तकब्बुर में मुब्तला करके अपने को, इनको अपनी नज़र में बड़ा समझवाता है। वो समझते हैं मैं तो आलिम हूँ, मैं तो इमाम हूँ, मैं तो मौज़ून हूँ, मैं दूसरे को क्यों सलाम करूँ। और मोहब्बत का आशिक जो होता है ना हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसमें ख़ासियत इत्तिबा की होती है। वो दूसरे को देख के पहल करता है, क्या आलिम हो या हाफिज़ हो, इमाम हो। अगर दूसरे मुसलमान को बाशरा देख के पहल कर रहा है सलाम में, समझ लो उसका किब्र नहीं है उसके अंदर। आज सलाम एक ऐसी चीज़ है कि सलाम करने से किब्र दूर हो जाता है। जो पहल करता है सलाम में, उसका अल्लाह ताला किब्र को दूर कर देते हैं इसकी बरकत से पहल करने में। और 90 नेकियाँ मिलती हैं, जिसमें 100 नेकियाँ उतरती हैं। जो पहल करता है उसको 90 मिलती हैं, और जो जवाब देता है उसको 10। समझ में आई बात? ये तज़किये से होता है, नहीं तो हर आदमी इसमें मुब्तला है कि उसमें शेख क्यों ना बना हुआ हो। जब शेख चलता है ना, वो नहीं चाहता किसी को सलाम करूं, बल्कि सोचता है कि मुझे लोग सलाम करें। ये मैंने देखा है। शेख बनना आसान है और मुजल्ला मुज़क्का होना बहुत मुश्किल है। मुजल्ला के साथ, मुज़क्का के साथ अपने पर नज़र रखना कि मैं मुजल्ला हूँ, मुज़क्का हूँ, ये हराम है।
یعنی مزکہ ہونا، مجلہ ہونا یہ اچھی چیز ہے، کیفیت اچھی ہے، محمود ہے، لیکن اپنے میں نگاہ رکھنا کہ میں بہت نیک ہوں، مجلہ ہوں، مزکہ ہوں، اور دولت مند ہونا اچھی بات ہے، نعمت ہے اللہ کی، لیکن یہ سمجھ لینا کہ میں دولت مند ہوں یہ بہت بڑا حرام ہے اور گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو زیر ذہن نشی ہو اور اس پر عمل پیرا ہوں، اور تمام امت مسلمہ اور غیروں کو بھی ہدایت کاملہ اور جو ہے توحید کاملہ عطا فرمائے، اس ناکاروں کو گن در گن کو بھی اعمال صالحہ کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق آرزانی سے نوازے، میرے اہل و عیال کو بھی توفیق آرزانی سے نوازے نیکی کی، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔